हेलो दोस्तों। मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त, प्यारा होस्ट मिस्टर बिट्टू, जो तुम्हारे सामने फिर हाजिर है एक नई कहानी लेके, एक नया किस्सा लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी कहानी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये जो कहानी है एक ऐसे घमंडी व्यक्ति की कहानी है, या ऐसे घमंडी लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पैसे का, अपने रुतबे का बहुत घमंड होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपको भी पता चले कि घमंडी लोगों का, घमंडी लोग जो अपने बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी अच्छी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, तो हालांकि उन्हें ये विचार रखने चाहिए या नहीं। ये किस्सा उस टाइम का है जिस टाइम पैसा यानी कि नोट नहीं चलते थे। एक पिता के 5 औलाद होती हैं, पांचों बेटे होते हैं। पिता अपनी अंतिम स्टेज पे होता है, तो उसको अपनी जायदाद में बंटवारे करने होते हैं। तो पैसा तो चलता नहीं था, तो उसने बंटवारे किस तरीके से करे। बात समझने की कोशिश करना कि उसने बंटवारे जो करे वो किस दिमाग से करे होंगे। किसान आदमी था। पहले बेटे को दी उसने 4 भैंसे, उस पे 4 भैंसे थी, 4 भैंसे उसने अपने पहले बेटे को दे दी। दूसरे बेटे को उस पे खेत था, उसने अपने दूसरे बेटे को खेत दे दिया। तीसरे बेटे को उसने उस पे जो घर था जिसमें वो घर में रहा करते थे वो घर दे दिए। चौथे बेटे को उसने, जो ट्वेल होती है ना गांव में, 12 जितनी भी थी वो 12 दे दी उसको। और पांचवे बेटे को जो पेड़ होते हैं, पेड़, उन्होंने सारे पेड़ अपने पांचवे बेटे को दे दिए। और पिता के मरने के बाद पहले ही दिन उन पांचों भाइयों में इतनी लड़ाई हुई, उन पांचों भाइयों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई कि जिसका कोई तोड़ नहीं था। सबको अपने ऊपर आपस में इतना घमंड हो गया कि जिसे भैंस मिली थी उसको घमंड हो गया, जिसको खेत मिले थे उसको भी घमंड हो गया, और जिसको घर मिला था उसको भी घमंड हो गया। जिसको घर मिला था उसने कहा कि मैं किसी को रहने नहीं दूंगा, सब अपना ठिकाना ढूंढ लेना। और जिसको भैंस मिली थी उसने कहा मैं इस भैंस का दूध नहीं पीने दूंगा किसी को, अपना जो साधन है वो ढूंढ लेना। और जो तीसरा भाई था जिसे खेत मिले थे, तो उसको भी अपने ऊपर घमंड था। तो अब जिसको घर मिला था, शाम तक भाई खाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, घर से थोड़ी ना पेट भर जाएगा। तो उसके पिता ने जो फैसला करा था, अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा। जो भाई जिसको खेत मिले थे, तो जाहिर सी बात है फसल उसी के पास होगी। तो वो घर वाला जिसके पास घर था वो अपने भाई के पास गया कि मुझे नाज चाहिए। तो उसने कहा कि मैं नाज तुझे नहीं दूंगा, जब तूने मुझे अपने घर में ही नहीं रहने दिया तो मैं तुझे नाज नहीं दूंगा। तो उसने उससे ये फैसला करा कि चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें घर में रखूंगा। तो वो अपने भाई को लेकर घर चला जाता है। अब उन दोनों भाई के को जरूरत पड़ी दूध और दही की। वे जाहिर सी बात है, दूध दही की भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो वो अपने तीसरे भाई के पास गए, उसको मनाया, उसको बुला के लाए। इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत करने के बाद उनको प्यास लगी। प्यास लगी तो अपने चौथे भाई का विचार उनके दिमाग में आया कि बिना पानी के तो कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला। तो वो अपने चौथे भाई के पास गए, उससे बोला कि भाई तू घर आ जा, तेरे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो चौथा भाई है वो भी उनके साथ चल दिया। शाम हो गई, पांचवे भाई को नहीं पूछा। उन्हें लगा कि पांचवे भाई की उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी, आखिर पिता का फैसला है, कुछ सोच समझ के ही करा होगा। बंटवारे करे हैं तो कुछ सोच समझ के करे होंगे। शाम तक उनको जरूरत पड़ी लकड़ी की, कि बिना आग के कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। लकड़ी नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी। तो उनको समझ में आया कि उन्हें अपने पांचवे भाई की भी जरूरत है। तो बुला के लाते हैं अपने पांचवे भाई को। तो उनकी जो जिंदगी है जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चलने लग जाती है। तो उन्हें समझ में आता है कि जो हमारे पिता ने फैसला करा था वो हम ही नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने तो बड़े सोच समझ के फैसला करा था। जाहिर सी बात है, हम उनकी औलाद है और इस तरीके से कंडीशन आगे आ सकती थी। उन्होंने ये फैसला करा है तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा। पिता थे भाई, जाहिर सी बात है, सब कुछ उन्हें दिख रहा था, उन्होंने सोच समझ के करा था। भाई सारी औलादें तो बराबर ही होती हैं,
तो बात समझने की कोशिश करना, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो अब आती है मुद्दे की बात। जो बैठे हैं ना ऊपर, उन्होंने जो फैसला कर रखा है बहुत सोच समझ के कर रखा है, पर फर्क इतना है कि किसी को देर में समझ में आएगी, किसी को जल्दी समझ में आएगी। हम सब उनकी औलाद हैं। वो फैसला जो करेंगे वो कहीं भी गलत नहीं होगा, कहीं भी। जितना भी अमीर व्यक्ति हो, वो गरीब व्यक्ति से घमंड करता है तो उसकी गलती है। वो गरीब व्यक्ति वो गरीब व्यक्ति चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो काम करना बंद कर देना तो शायद पैदल चलने पे मजबूर हो जाओगे। जाहिर सी बात है, दिमाग के अंदर बहुत लोगों को फतूर आ रहा होगा, यार हम तो अपनी गाड़ी में चल देंगे। वो गाड़ी जिसको बनाता है वो मैकेनिक होता है, वो गरीब होता है। अगर जो उसको भी अपने ऊपर घमंड आ जाए ना कि नहीं मैं तो काम ही नहीं करूँगा, समझ रहे हो, मैं काम ही नहीं करूँगा, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, गाड़ी नहीं बनेगी। हर बात समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप पे बहुत पैसा है, आप अपना मकान बनवाते हो किसी से, और जिससे अपना मकान बनवाते हो उससे ये कहते हो भाई मुझे अपना मकान बनवाना है। अब वो मकान बनाने वाला राज मिस्त्री अगर जो ये कहने लग जाए कि मुझे पैसे नहीं, इसके बगल में सेम ऐसा ही मकान आपके जैसा चाहिए, समझने की कोशिश करना, तो आपको मजबूरन उसको भी मकान बनवाना पड़ेगा, उसको भी अपने बराबर खड़ा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जो मकान ही नहीं बनाएगा तो रहोगे कहाँ। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए कभी किसी भी व्यक्ति पर। तो आपको मेरी वीडियो दोस्तों कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।